पिछले 30-40 साल की पंजाब की हिस्ट्री को मैं अगर देखूं तो थोड़ा सा दुख होता है। एक समय था जब पंजाब रंगला पंजाब था, खुशहाल पंजाब था, भंगड़े होते थे, इंडस्ट्री में नंबर 1 था, खेती में नंबर 1 था, पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 था, जीडीपी ग्रोथ रेट में नंबर 1 था, हर चीज में पंजाब नंबर 1 था। और फिर एक दौर आया ऐसा राजनीति का, ऐसे लोग सत्ता के अंदर आए जिन्होंने इंडस्ट्री को, व्यापारियों को चूसना चालू कर दिया। एक ऐसा दौर था जो मैंने कहा रंगला पंजाब था। लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, टेक्सटाइल और होजियरी का सेंटर था पूरे देश का लुधियाना। साइकिल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। जालंधर को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता था। मंडी गोविंदगढ़ को लोहा नगरी कहते थे। बटाला को फाउंड्री कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था। लेकिन फिर उसके बाद अपने पंजाब को नजर लग गई और ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिन्होंने हर चीज के ऊपर कट लगाना चालू कर दिया। मुझे बताया गया, ऐसी अफवाहें होती हैं, हम लोग तो बड़े नए नए आए हैं राजनीति में, 10-12 साल ही हुए हैं। हमें बताया गया कि ऐसा माहौल था कि हर इंडस्ट्री के बाहर उनकी पार्टी का आदमी बैठा होता था और हर ट्रक के ऊपर पैसे बंधे होते थे। अब पता नहीं क्या सच है नहीं है। बताया गया ब्रेड की फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया जाता है जिसके अंदर हर ब्रेड के पैकेट के ऊपर पैसे बांध दिए गए। एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल सुनते हैं कि उस रेस्टोरेंट वाले से वो नाराज हो गए तो रेस्टोरेंट के सामने एक फ्लाईओवर बना दिया जिसके नीचे कोई सड़क नहीं जा रही, बस इसलिए कि लोग उसके रेस्टोरेंट में ना जा सकें। पूरे सरकारी तंत्र को एक्सटॉर्शन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तंग आके धीरे 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 पंजाब की फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री बंद होती गई और इंडस्ट्री उठ के पंजाब छोड़ के जाने लगी। और उसके बाद अगली सरकार आई बड़े बड़े वादे करके, लेकिन उनके मुख्यमंत्री 5 साल कभी घर के बाहर ही नहीं निकले। फिर 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार आई। तो आज जो हम 3 साल से कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, होनी भी चाहिए। आप लोगों ने 117 में से 92 सीट्स दी हम लोगों को, हिस्टोरिकल मैंडेट। पंजाब के इतिहास में कभी पंजाबियों ने इतनी भारी संख्या में सीटें नहीं दी। तो अगर 117 में से 92 सीटें दी तो आप उम्मीद तो करोगे कि ये लोग कुछ चमत्कार करके दिखाएंगे। लगे हुए हैं हम लोग, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, 75 साल का कूड़ा है, गंद है। हर जहां उंगली रख दो वहीं एक माफिया है, जहां उंगली रख दो वहीं एक माफिया है। उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।